छतरपुर में टीआई रीता सिंह के खिलाफ हुए प्रदर्शन में अब नया मोड़ आ गया है। आरोप है कि प्रदर्शन में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहरी लोग शामिल थे। पुलिस इन दावों और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। टीआई रीता सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा विवाद में पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की थी और कथित अपहरण की पुष्टि फुटेज में नहीं हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये 18 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टोल में 15-20 लड़के वहां पर इकट्ठे होकर टोल वालों पे कुछ वातावरण कर रहे हैं। टोल कुर्राहा टोल जो पड़ता है, तो टोल के जो लोग हैं उनके द्वारा 112 लगाया गया था, जिसमें पुलिस की टीम गई थी। तो मौके पर उनको समझाइश देके उनको थाने आने के लिए बोला गया था। जब दोनों पक्षों को सुना गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि हाईवे में जो अपना गढ़ी मल्हारा थाने से आगे महोबा की ओर जाता, वहाँ हाईवे में एक ट्राला से गाय की टक्कर हो गई थी, जिसपे उसकी मौत हो गई। तो ये जो कुर्राहा के और गढ़ी मल्हारा के कुछ लड़के 15-20 लड़के टोल में इकट्ठे होकर वहाँ जाकर उनसे गाड़ी रोकने को बोलने लगे। तो टोल वालों का ये कहना था कि जब तक पुलिस या कोई अथॉरिटी हमको बोलेगी नहीं, हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, और गाड़ी अपना टोल भर के वहाँ से निकल गई है। तो उनका ये था कि आपने पैसे लेके छोड़ दिए हैं, ये कुछ लड़कों का ये कहना था। इसी बात को लेके उन पे वाद विवाद हुआ था, और फिर वो लोग नंबर देखना चाह रहे थे टोल से, सीसीटीवी कैमरा से गाड़ी का नंबर देखना चाह रहे थे। टोल वालों ने उससे इनकार कर दिया। फिर भी इस स्थिति को देखते उन लोगों ने नंबर दिखाए थे। तो वहाँ पे चूंकि 15-20 लड़के थे जो टोल वालों ने जानकारी दी, फिर उनके सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए। 2-3 लड़के अंदर बैठ के सीसीटीवी कैमरे देख रहे थे। फिर उसके बाद जो भी वातावरण हुआ होगा वहाँ पर, फिर उसके बाद थाने आए। तो थाने में उनका ये कहना था कि टोल वालों ने हमारा अपहरण किया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं पूरे। ऐसा बंधक बनाने या अपहरण करने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कुर्राहा गांव के और इस गढ़ी मल्हारा के कुछ जो लड़के थे वो वहाँ पर मौके पर गए थे, खुद ही गए थे वहाँ पर। बंधक बनाने वाली जैसी ऐसी चीज़ कोई प्राप्त नहीं हुई थी। तो उन लड़कों का ये कहना था कि हमारी तरफ से ऐसी एफआईआर की जाए, जबकि सीसीटीवी में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था कि बंधक बनाने जैसी अपराध पंजीबद्ध किया जा सके। इस चीज़ को लेकर किया गया था। ये कौन कौन लोग थे जो वहां गए थे, दबाव बना रहे थे, और क्या टोल टैक्स वालों की तरफ से भी क्या रिपोर्ट दर्ज कराई गई? टोल टैक्स वालों ने एक आवेदन इन लोगों के खिलाफ दिया है, जिसकी अभी जांच चल रही है। उनकी सीसीटीवी फुटेज पूरे प्राप्त कर लिए गए हैं। आगे वो आके अपनी कार्रवाई कराएंगे। ये एक मैटर और भी है, आरोप लग रहे हैं, यहाँ के कुछ लोगों ने आरोप आया कोई गौरारी का कोई अपहरण हुआ था, क्या है जी? इस मामले में क्या है? जी हाँ, अभी 3-4 दिन पहले एक 15 साल की लड़की की घर से गायब हो जाने की तरफ से उसमें 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है अपहरण का, जिसमें सेम डे पर ही मैंने टीम हरियाणा रवाना की थी। लेकिन चूंकि उनका मोबाइल और जो भी उनके मोबाइल के परिवार वालों के मोबाइल थे सब बंद होते, एग्जिट लोकेशन ना मिलने के कारण और मुखबरी वैसी नहीं हो पाई थी, इस लड़की दस्तयाब नहीं हो सकी है। ये कौन कौन लड़के थे जो वहां गए? क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? निश्चित ही उन पे कार्रवाई होगी। आवेदन पत्र जो दिया है उनको तलब भी किया गया है टोल वालों को, अगर ऐसा पाया जाता है तो। इन लोगों की तरफ से कोई और भी जो है आरोप लगाए हैं कई इस तरीके के आप पर, तो इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? थोड़ी पॉज करेंगे। उनने एक मिनट फिर शुरू से पूछ। एक आवेदन दिया गया है पुलिस अधीक्षक को, उसने कई इस तरीके के कुछ कहना चाहिए कि आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये आवेदन देने गए थे उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना काम कराने के लिए थाने आते हैं, जिनमें कोई सत्यता नहीं पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। जैसे अगर किसी पे अपराध पंजीबद्ध होता है तो वो चाहते हैं हमारी तरफ से भी एक पंजीबद्ध हो जाए ताकि आगे उनका निर्णय हो सके। तो जब उसमें सत्यता नहीं पाई जाती तो उनमें उनकी सुनवाई नहीं होती, या सुनवाई या जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो इस कारण से ये झूठे जो उन्होंने इल्जाम लगाए ये सब झूठे ही हैं। तो क्या मतलब है कि वो आप पर या पुलिस पर दबाव बनाते हैं? और छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन कॉल, कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से ये रहता है कि मेरे एक कॉल पर काम होना चाहिए। और एक बार नहीं, 1-2 बार उन्होंने कई बार बोला अगर हमारी तरफ से नहीं होगा तो हम भीड़ लेकर जाएंगे। ऐसा प्रयास उन्होंने कई बार भी किया है।
क्या जो ये घटना हुई है वहाँ पर टोल टैक्स पर, उसके कुछ वीडियो वगैरह साक्ष्य आपने इकट्ठा किए? हाँ जी, उसके साक्ष्य वगैरह सब एकत्रित हो गए हैं। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारी महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।